नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य के पहले चरण के चुनाव में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है और इसके लिए उन्होंने जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कांग्रेस के भीतर मचे अंतर्कलह को लेकर भी उन पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जमकर घेरा। उन्होंने खासतौर पर महादेव ऐप घोटाले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसका पैसा मुख्यमंत्री के साथ ही कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंचा है। जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है। प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ के सालों पुराने कांग्रेस के नारे को लेकर भी उन्हें घेरा। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि असल में भाजपा की सरकार ने गरीबों के सशक्तिकरण का काम किया और 5 वर्ष में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। आजादी के इतने साल बाद भी मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जरा कांग्रेस वालों को पूछो तो 50 साल पहले नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए, नए वादे करके कहां से लोगों को मूर्ख बनाते हो? पूछो जरा उनको। बरसों तक कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में रही। गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे। इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दिन की दूसरी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर गरीबों को पक्का घर देने के काम में तेजी लाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में देशवासी बड़ी संख्या में स्थानीय उत्पाद खरीद रहे हैं और कांग्रेस ने कभी भी लोगों को इसके लिए सार्वजनिक तौर पर प्रेरित नहीं किया। पूरा देश वोकल फॉर लोकल, सब लोग हर चीज स्थानीय खरीद रहे हैं और गर्व से ले रहे हैं। क्यों? हर एक को लगता है अब देश को आगे बढ़ाना है। इतना सारा करोड़ों लोग सोशल मीडिया में है। आपको मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस का एक भी ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसने ऐसी अपील की हो कि स्थानीय चीजें खरीदो, मैं चैलेंज करता हूं, उन्होंने एक नहीं की। बताइए, क्या ये देश सेवा है? क्या ये गरीबों की सेवा है? क्या ये युवाओं के रोजगार की सेवा है? क्या स्थानीय चीजें खरीदना? गांधी जी कह के गए हैं। मोदी तो गांधी जी की बात को आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द क्या हो रहा है? इसलिए ऐसे लोगों का इस देश में जितना समय ज्यादा दबदबा रहेगा ना, देश दबता जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ओबीसी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से कांग्रेस की मानसिकता को पहचानने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता में रहते हुए ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया। मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। यहां साहू समाज के साथ इन्होंने 5 वर्ष तक क्या किया ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। वहीं भाजपा